मैं सूक्ष्म शरीर हूं, ये शरीर मेरा बदल जाएगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, गीता में लिखा ना, भगवान ने कहा है अर्जुन को, जैसे हम पुराना कपड़ा छोड़कर नया वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे शरीर को आत्मा छोड़ करके, पुराने शरीर को छोड़ के नया, तो कौन धारण करता है नया? वो सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बनता है? बोलो, कौन कौन सा? सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बनता है? कौन कौन सी? हाँ ना, जलवायु का स्थूल शरीर है। ये शरीर मिलता है 5 चीजों से मिलकर, बस। सूक्ष्म शरीर इन 5 चीजों से नहीं बना। जब आप सपना देखते हो तो वो सूक्ष्म शरीर जलवायु से थोड़ी बनता है। सब यदि एक सा है, लोग कहते हैं ना सब एक बराबर है, सब एक समान है, नहीं। कर्मों के अकॉर्डिंग ईश्वर ने विभाग कर रखे हैं। जैसे सब लोग प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, हो सकते हैं? सब लोग राष्ट्रपति नहीं हो सकते, हो सकते हैं? सबका विभाग है, ये प्रधानमंत्री होगा, ये राष्ट्रपति होंगे, ये गृह मंत्री होंगे, ये फला फला फला, सबकी व्यवस्थाएं ईश्वर ने भी व्यवस्था बनाई है। आज एक स्त्री बहुत सुखी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बड़ा संसार का सुख, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। क्या है ये यहीं पर सुख पा रहे हैं, मतलब यही इनके लिए स्वर्ग है, ये इनके पुण्य है। ये क्या है इनका? बोलो। अभी हमारे देश में एक विवाह हुआ, अभी अंबानी परिवार में, हजारों करोड़ खर्च हुआ, उत्तम कोटि की सबको व्यवस्थाएं। शादी में जो कार्ड बनाया गया था वो एक कार्ड की कीमत 7 लाख रुपए थी। ऐसे से हजारों कार्ड बनाए गए, एक वो है। अब आपको क्या लगता है, अरे वो इतने बड़े आदमी कैसे हो गए? ये उनका पुण्य है। ये अब कोई ईर्ष्या करने लग जाए, क्या कर लोगे ईर्ष्या करके ना? जो व्यक्ति सुखी है उसका सुख बता रहा है कि उसने जरूर कोई पुण्य किया होगा, तब ना वो इतने बड़े घर में पैदा हुआ और इतने संसार का हर सुख उसके पास है। और एक वो है जो अपनी बेटी के ब्याह में 25,000 रुपए भी नहीं जुटा पाता। एक वो है जो एक शादी में हजारों करोड़ खर्च कर देते हैं एक रात में, और एक वो है जो अपनी बेटी के ब्याह में 25,000 रुपए नहीं जुटा पा रहा है। अब बताओ, आप तो कहते थे सब एक है, कैसे एक हो सकता है? यही है पाप और यही है पुण्य। जो आज सुखी हैं, आप जितने लोग सुखी हैं, ये सब तुम्हारा पुण्य है। और आज जितने लोग दुखी हैं, ये सब उनके द्वारा ही किया गया पाप उनके आड़े आ रहा है, वही दुख दे रहा है। तुम्हारा पाप तुम्हें दुख देता है, तुम्हारा पुण्य तुम्हें सुख देता है। आज दशरथ जी रो रहे हैं, मेरा राम मेरा राम। ये दशरथ जी का पाप था। ये दशरथ जी का क्या था? जोर से, क्या पाप था? एक बेटे को उसके मां बाप से दूर किया था। श्रवण को बाण मारा, उनके मां बाप बेचारे तड़प तड़प कर मर गए, बद्दुआएं देकर गए कि जैसे तूने मेरे बेटे को मेरे से दूर किया है, तेरा बेटा भी तेरे से दूर हो जाएगा। तू जैसे हम पुत्र के लिए तड़प तड़प कर मर रहे हैं दशरथ, ऐसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर जाओगे। ये है कर्मों का फल। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, पागल, तुझे तेरे कर्मों का फल मिलके रहेगा, बचेगा नहीं तू। ये ईश्वर की अदालत है साहब। वो अंधा नहीं है जिसने ये ब्रह्मांड बनाया है। तुम ज्यादा होशियार बनते हो ना, बने रहो।
जिसने तुम्हें आंखें दी हैं उसके पास कितनी आंखें होंगी? सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, हजारों आंखें। इसलिए ज्यादा होशियार कौआ मत बनो, हर गलत काम करने से बचो। और सुनो, कोई और ना पाएगा। मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मारा है ना, तो बस ये ईश्वर की डायरी में लिख गया कि अनिरुद्धाचार्य ने बेवजह फलाने के गाल में थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ मेरे गाल में वापस आएगा, चाहे इस जन्म में आवे अगले जन्म में आएगा। पागल, बचेगा कोई नहीं। कोई बचा हो तो नाम लिखवा मुझे। रावण बच गया, कंस बच गया, तुम्हारे बाप दादे बच गए करके गलत काम, फिर तुम बच जाओगे। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे यार नमक रोटी खा के गुजारा कर लो, कमर ही ढक लो गमछे से, ज्यादा कपड़े के लिए ज्यादा खाने के लिए ना भागो, ईमानदारी से मिल जाए तो नमक रोटी खा लो, बेईमानी से बचो। पहले के लोग कहते थे। बेईमानी क्यों कहते थे? क्योंकि वो बेईमानी जो तुमने की है वो हिसाब चुकाना पड़ेगा। चलो आज तुम बेईमान करके धन्ना सेठ हो जाओगे, क्या लगता है तुम्हें? वो चुकाना नहीं पड़ेगा। अगले किसी जन्म में। ये तो जब तक तुम्हारा पुण्य है तुम मौज मस्ती कर रहे हो, तुम्हारा पाप तो हो रहा है पर वो पाप फल नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी पुण्य ज्यादा है। जब पुण्य ज्यादा होते हैं ना तो पाप दब जाता है। जैसे आपका पड़ोसी बड़ा पापी है, आपको लगता सारा पाप करता फिर भी ये धनवान है, उसका पुण्य अभी ज्यादा है। कभी किया होगा उसने पुण्य है, दान किया होगा, धर्म किया होगा, किसी भूखे को भोजन कराया होगा, उसका पुण्य उसके साथ है। तो अभी पुण्य के कारण पाप दब रहा है, लेकिन जिस दिन वो पाप उदय होगा तो फिर वो जब अपना नाच नचाएगा, अपना रुतबा दिखाएगा तो नानी याद आएगी साहब। हमने दिन बदलते देखे, आप लोग अब देखे कि नहीं हमें नहीं पता। हमने दिन बदलते देखे, जिनकी कल तक तूती बोलती थी, जिनका डंका बजता था साहब, आज उनके घर में रोटी के लाले पड़े हैं। ऐसे भी हमने लोगों को देखे। आप लोगों ने देखे क्या ऐसे? जिनके घर में जिनके घर में हाथी हुआ करते थे, घोड़े हुआ करते थे, सारी शोहरत हुआ करती थी, आज उनके घर में रोटी का बंदोबस्त नहीं है। ऐसे हाल हमने देखे हैं जीवन में। धनवान होते हुए अकड़ देखी है लोगों की, और समय ढलने के बाद उनकी दीनता देखी है। जब पैसा आपके पास होता है, समय आपका होता है, आप अकड़ दिखाते हैं, लेकिन जब समय अपनी मार लगाता है तो अच्छों की अकड़ निकल जाती है और आदमी सरेंडर हो जाता है। इसलिए सबसे बलवान कौन है? बोलो। पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। संभल के रहना रे बाबा। भगवान से रोज प्रार्थना करो, हे विधाता मेरे द्वारा कभी किसी का दिल ना दुखे, मेरी वाणी से कभी किसी का दिल ना दुखे, मेरे कर्मों से किसी का दिल ना दुखे, मेरा ये शरीर किसी का दिल ना दुखाए, मैं किसी को प्रसन्न कर सकूं तो बस मैं प्रसन्न करता रहूं, मैं किसी को रुलाऊं ना। मेरे कारण आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, मेरे कारण आपके होठों पे मुस्कान आनी चाहिए। बस मैं तो ये चाहता हूं विधाता मेरे द्वारा कभी किसी को कोई कष्ट ना हो। मैं बचता हूं किसी को कष्ट देने से, मैं नहीं देता, मैं केवल हंसाता हूं, मैं केवल आपको कथा सुनाकर आपको खुशी देता हूं, आपकी भोजन की व्यवस्था कराकर आपकी सेवा करके आपके पेट भरने के बारे में सोचता हूं। आप गौरी गोपाल आए हैं,
तो यहाँ से खुश होकर जाएं। मैं आपको किसी प्रकार का दुख नहीं देना चाहता। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरे द्वारा किसी को कोई दुख ना हो। यदि किसी को दुख मेरे द्वारा होने वाला हो तो उसके पहले ही मेरा जीवन पूरा हो जाए, पर मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। जीवन जियो ऐसे जियो। सुख देने आए हैं हम, दुख देने। दुख तो आदमी को कर्म दंड दे ही रहे, दुख तो आपके कर्म आपको दे ही रहे हैं। मैं क्यों आपको दुख दूं? मुझे सुख देने का अधिकार है। एक मैया मेरे पास आई, महाराज जी मैं मछली खाती हूं, मछली। पति ने कहा महाराज ये मेरी पत्नी मछली खाती है, मांस खाती है। मैंने मां से कहा मां ये बताओ क्या तुम किसी एक मछली को, मरी हुई मछली को, क्या तुम उसे जीवन लौटा सकती हो, उसे जीवित कर सकती हो? बोली नहीं। मैंने कहा माता जब तुम एक मरी हुई मछली को, एक मरे हुए मुर्गे को, एक मरे हुए बकरे को आप जीवित नहीं कर सकते, तो एक जीवित बकरे की, एक जीवित मछली की जान लेने का ये अधिकार आपको किसने दे दिया है, ये तो बताओ। आप जो धड़ल्ले से प्राण ले रहे हैं मछली के, बकरा के, बकरी के, हिंसा कर रहे हैं, बताओ किसने आपको ये लाइसेंस दिया कि आप बेवजह किसी की हत्या करें? फिर ईश्वर जब दंड देंगे तो रोगे कि हमारा ये कष्ट, वो ये तुम्हारे किसी ना किसी जन्मों के कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। तुम निर्दोष जीवों की हत्या कर रहे हो अपने स्वाद के लिए, और अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझा रहे हो, समझ रहे हो। समझदार वो नहीं है जो किसी का गला काट के अपना पेट भरे। समझदार तो वो संत थे जो जंगल के कंद मूल फल पत्ता पत्ती खाकर, घास फूस खाकर अपना जीवन गुजारे, पर उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया, किसी की आंखों में आंसू नहीं लाए। मेरे द्वारा किसी की हत्या क्यों हो? मैं क्यों किसी की हत्या का जिम्मेदार बनूं? क्यों कारण बनूं? नहीं, मैं भूखा मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मेरे कारण एक हंसती खेलती मछली क्यों मरे? मेरे कारण एक बकरा क्यों मरे? ना, यही धर्म, यही दया, यही दया का भाव तुम सनातनियों को, तुम हिंदुओं को दुनिया से सबसे श्रेष्ठ बनाता है। यही विचार, यही विचारधारा हिंदुओं को सबसे उत्तम बनाती है। और वो हिंदू जिसके अंदर ये दया की विचारधारा नहीं है, वो हिंदू नहीं है। हिंदू का अर्थ ही है हृदय में करुणा। लेकिन एक बात यहां मैं और मेंशन कर दूं कि हिंदू दयावान होता है, अच्छा है, लेकिन इसका मतलब वो कायर नहीं होता। कायर मत बन जाना। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहनों पर कोई आतंकवादी आंख उठाकर देखे, तुम्हारी बेटी के साथ दुराचार करे, उस समय तुम ये कहोगे नहीं मैं हत्या नहीं करूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा। उस समय राष्ट्र की रक्षा के लिए उस आतंकवादी को मारना ही तुम्हारा धर्म हो जाता है। अहिंसा जरूरी है, मैं किसी की हत्या नहीं करता, पर जरूरत पड़ेगी देश की रक्षा के लिए तो तलवार उठाना भी धर्म हो जाता है उस समय। तो ये दोनों बातें आपको आनी चाहिए। दया के सागर बनो आप, और जहां जरूरत पड़े अपने राष्ट्र के लिए, वहां गला काटना भी धर्म हो जाता है। अर्जुन को कहा भगवान ने, अर्जुन बोला मैं युद्ध नहीं करता, मैं जा रहा हूं जंगल भजन करूंगा। भगवान ने कहा कायर है क्या तू? मैदान में खड़ा है, इस समय तेरा युद्ध करना धर्म है। अब ये आप लोगों को डिसीजन करना, निर्णय लेना है कि आपको कहां दया दिखानी है और कहां गीता, कहां शास्त्र की जरूरत है और कहां शस्त्र की जरूरत है। ये ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारे हाथों में दोनों चीजें हो, शास्त्र और शस्त्र। शास्त्रों की बातें समझाओ लोगों को। देख भैया, लिखा है कि दया धर्म का मूल है, दया कर। वो ना आए तुम्हारी दया
की बातें स्वीकार ना करे वो निर्दयी है। तो जब कर्ण का पहिया, कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंसा तो कन्हैया ने कहा, उठा अर्जुन धनुष, मार दे कर्ण को, छाती पर मारना। कन्हैया ने जब कहा कि कर्ण को मार अर्जुन, अर्जुन ने कहा, कन्हैया क्या इसे मारना धर्म है? निहत्था है, रथ से नीचे है, क्या ये न्याय है, धर्म है? क्या आप मुझे गलत पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं कन्हैया? भगवान ने कहा, अच्छा तू बड़ा होशियार है। तो ये बता, जब तेरी पत्नी को ये कह रहा था कि तेरे 5 पति हैं, मुझे छठा बना ले, तो क्या वो धर्म था? वो न्याय संगत था? आप किसी की औरत को कहो कि तू मेरी पत्नी बन जा, क्या ये धर्म है? ये वही कर्ण है जिन्होंने द्रौपदी को कहा था कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। अभिमन्यु जब मर गए, एक योद्धा से एक योद्धा युद्ध करने का धर्म था, पर एक योद्धा से इतने सारे योद्धाओं ने युद्ध किया, उसमें ये कर्ण भी थे। क्या कर्ण को नहीं पता था कि ये अभिमन्यु मेरा सगा भतीजा है? फिर भी तलवार मारी, खौंप दी उसके पेट में तलवार। अर्जुन, क्या वो धर्म था? हाँ, धर्म का पाठ उनके लिए पढ़ो जब सामने भी धर्मात्मा हो। सामने अधर्मी हो तो अधर्मी के सामने धर्म का मुंह ना ताको, अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। धर्म उनके लिए जब सामने वाला धर्म की भाषा समझता हो। ये कौन सा धर्म की भाषा समझने वाला है? इनके लिए कौन सा धर्म है साहब? हमें तो धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। आप धर्म से मान जाओ तो मैं आपके साथ धर्म से हूं, नहीं मानो तो फिर बताओ कौन सी भाषा में बात करें तुमसे। आज के समय पर मेरी इन बातों को नोट करके रखिए, सदा काम आएंगे। हमारे देश के तमाम राजाओं ने गलती कर दी थी। ये भारत गुलाम क्यों हुआ 700 साल तक? क्योंकि हमारे देश के राजा धर्म की बात करते रहे। अरे सामने आओ, युद्ध करेंगे, धर्म। वो अंग्रेज, वो मुगल तुम्हारी पीठ पीछे खंजर भोंकते रहे और तुम उनके सामने धर्म की दुहाई देते रहे। अंग्रेजों ने, मुगलों ने कैसे युद्ध लड़े हैं पता है? राजा लोग सो रहे थे, रात्रि को विश्राम था और वो आए, सोती हुई सेना पे आक्रमण कर दिया, राजा को बंदी बना लिया। ऐसे ही हुआ। अब बताओ, मैं सो रहा हूं और आप मार दें, ये धर्म थोड़ी है। अरे योद्धा का तो धर्म है कि युद्ध भूमि में तुम्हारे हाथ में भी तलवार हो, मेरे हाथ में भी, और फिर मरना वीर गति कहलाती है। लड़ते लड़ते मरे, ये थोड़ी कि सोते सोते तुमने मार दिया। ये तो अधर्म था। ऐसा अधर्म किया उन अंग्रेजों ने, मुगलों ने, और राजाओं को मारा। और हमारे देश के राजा उनके षड्यंत्र को समझ ना पाए। वो कहते रहे, अरे हम तो भारत के हैं, हम तो प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर धर्म न जाए। अरे प्राण जाए पर धर्म न जाए, ये बातें उनके लिए हैं जहां सामने वाला भी इन बातों को फॉलो करे। अब जो घुस के तुम्हारे घर में गलत तरीके से तुम्हें सोते हुए मारे, ऐसे के साथ तो फिर तुम भी उन्हीं की भाषा में बात करो। ये वही धर्म है। क्या कहते हैं आप लोग? सही है? धर्म को बहुत तरीके से जानने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं धर्म को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते भैया धर्म को? धर्म का मतलब पूजा पाठ ही नहीं है, धर्म का मतलब मंदिर जाना ही नहीं है। अरे धर्म ईश्वर की एक व्यवस्था। धर्म ईश्वर की क्या है? बोलो। व्यवस्था। देखो, तुम्हारी बहन है ना, तुम्हारी बहन के साथ तुम रहते हो अकेले, उसके साथ खाते हो, उठते हो, बात करते हो, दिन भर उसी के पास रहते हो, लेकिन क्या तुम्हारा उस बहन के प्रति कोई गलत भाव आता है कभी? क्यों नहीं आता? क्योंकि
आपके भीतर धर्म नाम की एक चीज है, जो धर्म ही कहता है कि ये तेरी बहन है, इसे किस नजरिए से देखना है। आंखों का काम है देखना, पर आंखों को देखने का नजरिया कौन देता है? वो आंखों को देखने का नजरिया देने वाले का नाम ही धर्म है। देखो ना, आप अपनी आंखों से 4 लोगों को देखते हैं, बताना। पहले आप अपनी आंखों से मां को देखते हो, इन्हीं आंखों से आप अपनी बहन को देखते हो, इन्हीं आंखों से आप अपने भाई को देखते हो, अपने पत्नी को देखते हो, अपनी बहन को देखते हो, अपने पड़ोसियों को देखते हो। आपकी 2 आंखें हैं, पर इन 2 आंखों से आप अपनी मां को और अपनी पत्नी को, क्या दोनों को एक नजरिए से देखते हो? क्या आप अपने पिता को और अपने पति को एक नजरिए से देखते हो? आंखें तो वही है ना, बोलो हाँ। लेकिन आंखें तो वही हैं, पर आंखों से देखना क्या है? ये जो देखने का भाव है, उस भाव का नाम ही धर्म है। ये देखिए सूक्ष्मता धर्म की। ये धर्म बता रहा है कि ये तेरा भाई है तो इसे किस तरीके से देखना, ये तेरी बहन है किस तरीके से देख, और तेरी माँ है इसे कैसे देखना, और ये तेरी पत्नी है इसे कैसे देखना। आंखें वही हैं। स्त्री ही खड़ी है 3 रूपों में, मां के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, लेकिन देखना अलग अलग भाव से। ये अच्छा बताओ, सबको एक भाव से देखा जा सकता है क्या? जिस नजरिए से पत्नी को देखा, क्या उसी नजरिए से बहन और मां को देखा जाएगा क्या? आप तो कहते हैं सबको समान होना चाहिए, सब समानता हो, कैसे हो सकती है? पत्नी और मां और बहन कैसे समान हो सकती है? इनमें भेद रहना अच्छा है। पत्नी में और मां में भेद है या नहीं? बोलो। जब तक ये भेद रहेगा तब तक ये संसार रहेगा। यदि मां का और पत्नी का भेद मिटा, ये संसार खत्म। और आप लोग आज पढ़ लिख के क्या कह रहे हो? भेद मिटाओ महाराज, भेद मिटाओ। पागल हो क्या? सब एक कैसे हो जाएगा? लाल हरा पीला नीला एक कैसे हो जाएगा? लाल लाल रहेगा, पीला पीला रहेगा, नीला नीला रहेगा। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, वैश्य वैश्य है, शूद्र शूद्र है। अब आप चाह रहे हैं कि चारों को मिला के एक कर दिया जाए। कर दो, कर दो। यदि एक करना ही था तो ये 4 परंपरा बनाई क्यों? इसके पीछे का रहस्य तो जानो कि इसके पीछे की व्यवस्था क्या है। उंगली उठा देना किसी विषय पर, ज्यादा होशियार। देखो, बात करना बुरा नहीं है, तथ्य रखना बुरा नहीं है, लेकिन उसकी तथ्य की जड़ में तो जाओ, उसके कारण को तो समझो कि इस बात के पीछे सेंस क्या था, क्या कहना चाह रही हैं ये बातें। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, व्यवस्था है साहब। ब्राह्मण किसी का नाम नहीं है, ब्राह्मण की व्यवस्था है। क्षत्रिय किसी का नाम नहीं है, एक व्यवस्था है। वैश्य किसी का नाम नहीं है, ये व्यवस्था है। और शूद्र किसी का नाम नहीं है, ये एक व्यवस्था है। और ये व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय रहेगा, वैश्य वैश्य। चारों यदि कहें कि नहीं जी हम नहीं मानते, तो फिर भैया सब खिचड़ी हो जाएगी। समझ में आई बात? इसलिए सब एक नहीं हो सकता। ईश्वर ने सबके खून भी तो अलग बनाए हैं। क्यों? सबका खून एक सा है क्या? उत्तर दो। किसी का नेगेटिव है, किसी का पॉजिटिव है, हाँ या ना? क्यों? बात सही है। ईश्वर ने सब एक सा क्यों नहीं बनाया? इसलिए सुनो, सारे बगीचे में गुलाब हो लाल कलर का, कोई दूसरा पुष्प ना हो। एक बगीचा है जहां केवल गुलाब 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 गुलाब, और दूसरा बगीचा है जहां गुलाब भी है, गेंदा भी है, चंपा भी है, चमेली भी है,
मोगरा भी है और ना जाने कितने पुष्प। बताओ कौन सा बगीचा सुंदर दिखेगा? जहां सिर्फ गुलाब है वो ज्यादा सुंदर, या जहां सारे किस्म के पुष्प हैं? हरा भी है, नीला भी है, पीला भी है। बताओ, बोलो कौन सा बगीचा अच्छा लगेगा? बोलो। जहां पर सारे रंग हैं। अरे भाई, इंद्रधनुष बनता है कि नहीं आकाश में? बोलो हाँ। कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं? अच्छा, अब उसमें केवल एक ही रंग होए तो इंद्रधनुष इंद्रधनुष रहेगा या वो लक्ष्मण रेखा हो जाएगा? बोलो। अरे भैया, जैसे अनेक प्रकार के रंगों से भरा हुआ चित्र सुंदर होता है, अनेक प्रकार के पुष्पों से भरा हुआ बगीचा सुंदर होता है, उसी प्रकार एकता में अनेकता का भाव, यही तो सुंदरता है भारत की, कि हम रहते एक साथ हैं लेकिन अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण धर्म का पालन करते हैं, आप क्षत्रिय हैं आप क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं, आप वैश्य हैं आप वैश्य धर्म का पालन करते हैं, आप शूद्र हैं आप शूद्र धर्म का पालन करते हैं। एक में अनेकता की खुशबू है, यही सुंदरता है भारत की। इसलिए कहा है वसुधैव कुटुंबकम। क्या है ये? हमारा परिवार है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम चारों एक पिता की संतान हैं। एक पिता के होते हुए भी हमें 4 काम दिए गए थे, तो हम 4 काम करते हैं अपने अपनी कुशलता से। हम हैं एक, जैसे हाथ एक है, बोलो हाथ एक, लेकिन इस एक हाथ में उंगलियां 5। अब ये उंगलियां 5 ना हो, एक हो जाए तो हाथ कैसा लगेगा? बोलो। हम सनातनी एक हैं, लेकिन एक होते हुए भी ये 5 उंगलियां क्यों हैं? ईश्वर को क्या जरूरत? ये केवल सोचिए, ये उंगलियां ना होती, केवल ये हथेली होती तो कैसा लगता है ये हाथ? उसी तरह हम सनातनी एक हैं, लेकिन एक होते हुए भी हम व्यवस्था के लिए 4 हैं, और 4 हैं तो क्या होगा? एक व्यक्ति से लड़ना सरल है, 4 व्यक्ति से लड़ना कठिन है। हम 4 हैं ना, चारों मिलके मारेंगे तो क्या मजाल अंग्रेजों की, मुगलों की, कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखें। इन लोगों ने तो हम लोगों को आपस में लड़ा दिया ना, हम गुलाम हो गए। जो लड़ेगा उसकी शक्ति कमजोर, इसलिए लड़ना नहीं, आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए। भाई भाई को नहीं लड़ना चाहिए। याद रखना, मैं सूत्र दे रहा हूं, जो भाई भाई लड़ेगा वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा, मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा, और जिन भाइयों में एकता है वो औरों की अपेक्षा आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगे। और दुनिया चाहती है कि तुम भाई आपस में लड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारी बढ़ती अर्थव्यवस्था लोगों को पच नहीं रही है। बात जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। दशरथ जी बोले, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। मैंने श्रवण को मारा, आज मेरी भी देखो मृत्यु हो रही है। राम राम हा राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर बिरह, राउ गयो सुरधाम। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु चित हा पितु हित चित चातक जल भर। दशरथ जी ने राम राम कहा, और राम के वियोग में दशरथ जी प्राणों को छोड़ते। हा राम कहकर धड़ाम से दशरथ जी गिर पड़े और उनके प्राण
जियन मरण फलो दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, जियत राम विधु बदनो निहारा। जीने और मरने का फल श्री दशरथ जी ने पाया है। देखो अभी हमने फर्स्ट में बोला ना, प्रेम। राम के बिना दशरथ जी प्राणों को त्यागते हैं, ये है प्रेम। जिसके बिना जिया ना जाए वो प्रेम है, जिया जाए वो व्यवहार है, प्रेम नहीं। दशरथ जी जब प्राणों को त्यागते हैं तो बिल पाहि बिकल दास अरुदासी, घरे घरे रुदन करही पुरवासी। घर घर रो लोग दशरथ जी की मृत्यु पर रो रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं, सब दशरथ जी के मरने पर कैकेयी मां को गालियां दे रहे हैं। कैकेयी ने नाश कर दिया। वशिष्ठ जी आए, दशरथ जी की शरीर को, रानियों को ढांढस में, अच्छा दशरथ जी मर गए पर कैकेयी मां रोने नहीं आई, बढ़िया आई तो सही, रोई नहीं, वो तो बहुत खुश है, ठीक चले गए। जब व्यक्ति के भीतर लोभ सवार होता है तो वो हृदय पत्थर का हो जाता है। दशरथ जी की बॉडी को, शरीर को तेल में डुबाकर रखा गया, निमंत्रण भेजा गया। भरत जी ननिहाल थे। ननिहाल में जब भरत जी यहां से गए, गुप्तचरों से मिले, यहां का हाल चाल पूछा, कहा कि गुरुदेव ने बुलाया है, जल्दी चलिए। भरत जी जैसे थे ननिहाल में वैसे ही चल पड़े, चले। शत्रुघ्न जी और भरत जी, जब भरत जी चले तो उन्हें बहुत डर लग रहा, भय, अनहोनी की सूचना। जब कुछ गलत होने वाला होता है ना मैया, तो भास जाता। हाँ, समझते हैं आप लोग इस भाषा को? कभी आप देखेंगे कि जब कुछ गलत होने वाला होता है ना, तो बिल्कुल अंदर से अपने आप दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कुछ समझ आ जाता, कुछ गड़बड़ है। कुछ दिन पहले से ऐसा लगने लग जाता कुछ होने वाला है। ये होता है, होता है। भरत जी भाप गए कि अयोध्या में कोई अनहोनी घटना तो नहीं घट गई। पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कोई उत्तर नहीं दे रहा। तेजी से भरत जी आए। अयोध्या जैसे ही पांव रखे भरत जी, तो बिल्कुल अयोध्या ऐसा लगा वीरान हो गई, उजड़ गई है। दूर दूर तक कोई चहल पहल नहीं। भरत जी ने ऐसी अयोध्या कभी नहीं देखी। भरत जी, अच्छा भरत जी को यह पता नहीं था कि पिताजी की मृत्यु हो गई और राम जी का वनवास हो गया। अभी राम के वनवास का दुख था पूरे अयोध्या में कि अब दशरथ जी की मृत्यु का दूसरा दुख का पहाड़ टूट गया। भरत जी ने पूरी अयोध्या को देखा। जो भरत जी को देखते हैं वो अपना मुंह छिपाकर अंदर हो जाते हैं। लोग भरत जी को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे अयोध्यावासी इस पूरे दुख का कारण भरत जी को मानते हैं कि इनकी माता ने, जब मां ऐसी है तो बेटा कैसा होगा। भरत जी कुछ समझे ही नहीं, बस लोगों का ऐसा व्यवहार भरत जी को बड़ा बुरा लगा। भरत जी
अपनी माता से मिलने सबसे प्रथम कैकेयी माता के कक्ष में गए। और जैसे ही कैकेयी ने सुना कि मेरा भरत आया, वाह, आरती की थाल सजाकर धूप दीप रखकर, अब सोचिए जिसका पति मरा पड़ा हो वो महिला अपने बेटे की आरती उतार रही है। कैकेयी माँ भरत जी की आरती उतार रही है। आओ भरत आओ। कैकेयी हर्षित यही भांति मनहु मुदित दब लाई की राती। ऐसा प्रसन्न हो रही है कैकेयी जैसे कोई जंगल में आग लगा के प्रसन्न हो रहा हो। कैकेयी माँ बहुत प्रसन्न है। भरत जी आए, आरती उतार रही है कैकेयी माँ। भरत जी बोले, माँ सब तो ठीक है ना, ये अयोध्या मुझे वीरान सी क्यों लगी माँ? कैकेयी माँ बोली, बेटा तू अंदर आ, पहले कुछ खा, फिर मैं सब बताती हूँ, बैठ। भरत जी बैठे, माँ ने जल दिया, भरत जी ने जल पिया। माँ बताओ। माँ ने लड्डू रखे, पति मरा पड़ा है और पत्नी बेटे को लड्डू खवा रही है। देखो जरा, क्यों ऐसी निर्दयी क्यों हो गई कैकेयी? ऐसी निष्ठुर क्यों हो गई कैकेयी? बताओ आप, क्यों हो गई कैकेयी? कैकेयी ऐसी तो ना थी, कैकेयी ऐसी ना थी मेरी माँ। कैकेयी बहुत अच्छी थी, बहुत प्रेम करती थी दशरथ जी से, बहुत प्यार। राम जी को कैकेयी माता दूध पिलाती थी। राम कैकेयी माँ का दूध पीकर बड़े भये हैं और भरत जी को दूध माता कौशल्या पिलाती थी। कैकेयी के साथ राम सोया करते थे, राम के बिना कैकेयी माँ सोया ना करती थी। इतना प्यार था कैकेयी को राम जी से। लेकिन वो कैकेयी जो राम से इतना प्यार करती थी, भरत से कम प्यार था कैकेयी माता को, राम से ज्यादा। लेकिन ये मंथरा, जब कुसंग आप करते हैं तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहावत तो सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। भरत जी अब पूछ रहे हैं, मां बताओ अयोध्या में सब कुशल तो है? माता कौशल्या, भैया राम, पिता जी सब कुशल तो है ना? तब कैकेयी ने कहा, तात बात में सकल सवारी। हे बेटा सुन, मैंने तो सारी बात बना ली थी। भय मंथरा सहाय बेचारी, वो बेचारी मंथरा ने, भरत सुनो, ये मंथरा को बहुत बड़ा पद देना, तुम कोई बड़ा मंत्रिमंडल दे देना उसे, ये बहुत अच्छी है मंथरा। कैकेयी कह रही हैं इसने पूरी बात बनवाई। भरत जी बोले, बात? मंथरा ने क्या बात बनवाई? हाँ सुनो, मैंने मंथरा के कहने से, मंथरा बहुत सहयोग किया इसने, मंथरा के कहने से मैंने राम को 14 सालों के लिए वनवास भेज दिया। राम जी को वनवास? क्यों मां? अरे तुझे राजा बनाने के लिए। तेरे पिता बड़े होशियार थे, वो राम को राजा बनाने चले। तो मंथरा ने कहा कि तेरा बेटा तो ननिहाल में, और देख तेरे पति तेरे बेटे की अनुपस्थिति में उसे राजा बना रहे। तो मैंने मंथरा के सहयोग से मैंने दशरथ जी का पूरा दाव बदल दिया। क्या किया माता आपने? मैंने दशरथ जी से 2 वरदान मांग लिए। पहला वरदान मांगा कि मेरे भरत को अयोध्या का सिंहासन दो, राम को सिंहासन देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा बोले राम को 14 साल के लिए वनवास भेजो, ताकि मेरे बेटे के राजगद्दी में बैठने के बाद राम कोई षड्यंत्र ना कर सके। कैकेयी ऐसे बता रही हैं
जैसे बहुत बड़ा काम किया, पर बेटा एक गड़बड़ हो गई। क्या क्या गड़बड़ होगी माता? वो तेरे भैया राम वनवास गए ना, वो तो चला गया, राम बहुत अच्छा लड़का है, उसने एक बार मना नहीं किया, मेरे एक बार के कहने से बेचारा वनवास चला गया, और सीता भी चली गई और लक्ष्मण भी चला गया। अब तो भरत जी रोने लगे, माता सीता का वनवास, भैया लक्ष्मण का वनवास, राम का। माता गड़बड़ क्या हो गई? बोले बेटा बस एक गड़बड़ हो गई, वो तेरे पिता की मृत्यु हो गई, बस ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, बाकी मैंने पूरा संभाल रखा था, पूरी प्लानिंग मेरे हिसाब से काम हुआ पूरा। अब तो भैया जब ये सारी बातें हंस हंस के कैकई ने सुनाई, सुनी सुत बचन कहती कैकई, मरम 5 जनो माहुर देई। भरत जी ने कहा, सुनी सुठी सहमेऊ राजकुमारू, सहम गए भरत जी, पाके छत जनो लाग अंगारू। मानो घाव में अंगार रख दिया हो, ऐसी पीड़ा हुई भरत जी को। लंबी लंबी सांसें लेने लग गए और कहने लग गए, जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। हे माता, यदि तुम्हारे भीतर राम के प्रति इतना कपट था तो मुझे जन्म देते ही तुमने मार क्यों नहीं डाला? पेड़ काटते पालें सींचा, तुमने पेड़ काट करके उसके पत्तों को जिंदा देखना चाहा है। हे माता, तुमने पूरा घर उजाड़ दिया, तुम्हारे मुख में कीड़े क्यों न पड़ गए? तुम्हारे हृदय में कीड़े क्यों ना पड़ गए जब तुमने मेरे राम को वनवास भेज दिया? भरत जी रो रहे हैं। माँ कैकई, अब तो माँ कहना छोड़ दिया भरत जी ने। जब ते कुमति कुमति जी ठयऊं, खंड खंड हुई हृदय न गयऊं। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, तुम्हें वरदान मांगते हुए राम को वनवास भेजते हुए दर्द नहीं हुआ, पीड़ा नहीं हुई। गरी न जी मुंह परेऊ न कीड़ा, तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए जब तुमने राम को वनवास मांगा? अब भरत जी ने कहा, आज के बाद मैं तुम्हें कभी माता कहकर ना बुलाऊंगा, तुम मेरी माता कहलाने के योग्य नहीं हो। भरत जी राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन विधि मोही। मोह समान को पात की, बादी कहूं कछु तोई। भरत जी ने कहा, मेरे जैसा पापी कौन होगा कि मेरे कारण राम को वनवास जाना पड़ा। हे माता, हे कैकई, तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। राम को, राम जैसे भाई को क्या अपराध था? कितनी खुशी की बात थी कि राम राजा बन रहे थे और आपने वनवास भेज दिया। कि तभी सज सवर करके वहां पर मंथरा आई, और जैसे ही मंथरा आई, शत्रुघ्न जी ने देखा, झाड़ू पड़ी थी, उठाई और जो मंथरा को मारना शुरू किया। भरत जी ने पकड़ा शत्रुघ्न, इसका दोष नहीं है, ना तो दोष मंथरा का है, ना तो दोष कैकई का है। भरत जी कहते हैं, दोष मेरा है। मैं जन्म लेते ही मर गया होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। भरत जी बोले, अब मैं कैसे, किस मुंह से मैं माता कौशल्या से मिलने जाऊं? किस प्रकार मैं क्या करूं? डरते डरते भरत जी, रोते रोते भरत जी कौशल्या माँ के कमरे में गए। अंधकार से भरा हुआ था। बाहर खड़े होकर के भरत जी ने कहा, माँ माँ। कौशल्या माँ को लगा मेरा राम आ गया। कौन? राम है क्या? माँ मैं अभागा। भरत, कौशल्या माँ दौड़ गई, बेटा भरत आ गया।
दौड़ करके माँ ने भरत जी को हृदय से लगाया। भरत तू आ गया, तेरी माँ तो ऐसी प्राणों को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, बस तू आ गया तो ऐसा लगा कि राम आ गए। बैठ बेटा। कौशल्या माँ ने कहा भरत क्या खाएगा तू? कौशल्या माँ ने कहा क्या खाएगा, क्या तेरा सम्मान करूं, क्या तेरा आदर करूं? भरत जी पानी पानी हो गए। माँ ऐसा क्यों कहती हो? माँ एक बात कहूं माँ? हाँ बेटा भरत बोलो, क्या कहना है? भरत जी ने कहा माँ बताओ, यदि गौशाला में आग लगा दी जाए और उस आग में सारी गाय जल के मर जाएं, तो माता बताओ कितना पाप है? माँ कौशल्या बोली भरत गायों को जिंदा जलाना बहुत बड़ा पाप है बेटा, किसी गौशाला में आग लगाना बहुत बड़ा पाप है। भरत जी ने कहा माँ वो जो पाप है ना वो मुझे लग जाए माँ। क्यों? माँ देख मेरे कारण मेरे राम का वनवास हुआ, माँ मेरे कारण आपका सुहाग उजड़ गया, माँ मेरे कारण आपकी मांग का सिंदूर उजड़ गया। माँ माँ जो पाप गौ हत्या करने से लगता हो ना वो पाप मुझे लगे माँ। भरत जी तो बस ये कहना चाहते हैं माँ किसी यज्ञशाला में आग लगा दी जाए और यज्ञ करता सारे ब्राह्मण जल के मर जाएं, उसका जो पाप लगे ना माँ वो मुझे लगे। कौशल्या माँ ने भरत जी के मुंह में हाथ रख दिया। माँ बेटा ऐसा क्यों कहता है? भरत जी ने कहा माँ प्रभु का राम का वनवास जाना, पिता की मृत्यु होना, इस सब का कारण मैं हूं माँ। माँ मैं जानता हूं कि आपका हृदय कितना दुखी होगा। एक माँ का बेटा वनवास चला जाए तो माँ कितनी दुखी होती है, और आप कितनी दुखी हैं। मेरे कारण माता आपको दुख मिला है, मुझे दंड दे दो माँ, अपने इन हाथों से मेरा गला दबा दो माँ, मैं जीना नहीं चाहता। मेरे कारण पूरे अवध में ये दुख के बादल मंडरा रहे हैं माँ। मेरे राम किस तरह जंगल में अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे, किस तरह सीता माँ जंगल में अपना जीवन गुजार रही होंगी माँ। मैं ही ये सारे दुख की जड़ हूं, मुझे गला दबाकर मार दो माँ, मैं जीना नहीं चाहता। मेरी माँ ने क्यों नहीं मुझे बचपन में ही मार दिया? कौशल्या माँ समझा रही हैं भरत ऐसे अधीर ना बनो, जो हुआ है उसे भूल जाओ भरत। भरत जी रो रहे हैं, कुछ बोला नहीं जा रहा है। कैकेयी कौशल्या माँ समझा रही हैं। गोद में बिठाया भरत जी, सिर पे हाथ रखा, भरत जी के नेत्रों के आंसू कौशल्या माँ ने पोंछे। मुझे विश्वास भरत। भरत जी ने कहा माँ आप ये सोच रही होंगी कि ये भरत का षड्यंत्र है माँ। यदि मेरे हृदय में तनिक भी द्वेष और ईर्ष्या का भाव हो माँ तो मेरी मृत्यु हो जाए माँ। भरत जी को हृदय से लगाकर कहा कौशल्या माँ ने बेटा मैं जानती हूँ भरत कि तेरा हृदय कितना पवित्र है, पर बेटा ये समय रोने का नहीं है। चल तेरे पिता का अंतिम संस्कार अभी बाकी है। वशिष्ठ जी आए, भरत जी को लेकर गए और सरयू के तट पर दशरथ जी का अंतिम संस्कार श्री भरत जी ने किया। संस्कार करने के बाद पिंडदान इत्यादि की क्रिया, जो भी क्रिया होती है, कर्म होता है, सब शमशान में किया। साफ शुद्धि हो जाने के बाद पिता के मृत्यु के बाद सबको भोजन करा के दान दक्षिणा देकर पिता के
लिए एक बेटा जो कर सकता था उससे करोड़ों गुना अच्छा भरत जी ने किया। जब सब कुछ हो गया तो वशिष्ठ जी ने एक सभा बुलाई। उस सभा में पूरी अयोध्या के लोग सम्मिलित हुए। कौशल्या मां बैठी हैं, कैकेयी मां बैठी हैं, सुमित्रा मां बैठी हैं, मंत्री लोग बैठे हैं और सारी प्रजा सुन रही है। वशिष्ठ जी ने कहा, भैया भरत, भरत जी उस सभा में रो रहे हैं। अपनी कैकेयी मां की तरफ एक बार भी भरत जी देख नहीं रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनीनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहान। वशिष्ठ जी रोने लग गए। रोते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, ये हानि लाभ जीवन मरण ये हमारे और तुम्हारे वश में नहीं है। छह चीजें ईश्वर के हाथ में है। क्या क्या? हानि लाभ, कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा ये मेरे हाथ में नहीं। हानि लाभ, जीवन मरण, मैं कितने साल जीऊंगा और मैं कब मरूंगा ये मेरे हाथ में नहीं। यश अपयश, मेरा कितना यश होगा मेरा कितना अपयश होगा ये मेरे हाथ में नहीं। इसलिए आपके हाथ में है कर्म करना, आपके हाथ में है प्रभु को याद करना। प्रभु को याद कीजिए, अपना कर्म कीजिए, फल भगवान के हाथ में वो देंगे। आप क्यों फिक्र करते हो, क्यों परेशान होते? वशिष्ठ जी ने कहा, सोचय विप्र जो वेद विहीना। सोच उसे करना चाहिए जो वेद नहीं जानता। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, उस राजा को सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता। सोचिए वयसु कृपन धनवानु वह, कंजूस धनवान सोचे। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, वह शूद्र सोचे जो ब्राह्मण का अपमान करता है। सोचिए अपनी पति वंचक नारी, सोच वो करे जो गलत हो। वो नारी सोच करे जो अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष के साथ रहती। भरत, तुम तो समझदार हो, एक अच्छे राजा बनने के योग्य हो, तुम सोच ना करो। भरत, मैं कहता हूं तुम्हारे पिता की आज्ञा का पालन करके तुम्हारे भैया राम वनवास गए, अब तुम पिता की आज्ञा का पालन करो और अयोध्या का राज्य सिंहासन स्वीकार करो। तुम्हारी माता ने तुम्हें राजा बनाना चाहा और तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज सत्ता सौंपी। जाओ, अब राज तिलक की तैयारी की जाए, भरत राजा बनेंगे। गुरु वशिष्ठ जी ने घोषणा कर दी कि अब अयोध्या के राजा भरत होंगे। वशिष्ठ जी ने पूछा, क्या किसी को कोई आपत्ति है? सारी प्रजा ने, सारे मंत्री मंडल ने कहा, महाराज किसी को कोई आपत्ति, कोई विरोध नहीं। भरत जी का विरोध करने वाला कोई नहीं, सब तैयार भरत जी को राजा बनाओ। क्यों? क्योंकि पिता कहकर गए, कैकेयी ने वरदान यही मांगा है, राजा। जब वशिष्ठ जी ने कहा किसी को कोई आपत्ति है, तब भरत जी ने हाथ उठाया, हे गुरुदेव, मुझे आपत्ति,
भरत, आपको क्या आपत्ति है? भरत जी ने कहा, गुरुजी, मैं इस अयोध्या के लिए अच्छा राजा नहीं हूं। क्यों? तुम पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, वीर हो, बलवान हो, नीतिज्ञ हो, क्या कमी है? भरत जी ने कहा, गुरुजी, अभी मैं राजा बना नहीं, केवल राजा बनने की बात शुरू हुई तो अयोध्या में इतना बड़ा अपशगुन हो गया कि मेरे भैया वनवास चले गए और मेरे पिता की मृत्यु हुई। अभी मैं राजा बना नहीं, केवल राजा बनने की सूचना हुई, इससे मेरे पिता मर गए। मैं राजा बन जाऊंगा तो ये अयोध्या उजड़ जाएगी पिताजी, गुरुजी, ये अयोध्या उजड़ जाएगी, मुझे राजा ना बनाओ। परंतु ये तो तुम्हारे पिता की आज्ञा है भरत। हाँ, मैं अपने पिता की इस आज्ञा का पालन कैसे करूं? अपने भाई की सत्ता छीनकर, अपने भाई का अधिकार छीनकर मैं कैसे राजा बनकर सुखी हो सकता हूं? गुरुजी, याद करना गुरुजी, यदि मैं राजा बना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा, वाह भरत, रावण जैसे पापियों के पाप से पृथ्वी रसातल में ना गई, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापियों के पाप से पृथ्वी रसातल में ना गई, क्या तुम्हारे जैसे धर्मात्मा, भरत जैसे धर्मात्मा व्यक्ति के राजा होने से क्या ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? भरत जी ने कहा, गुरुजी, आप ही बताइए, ये पृथ्वी धर्म की उम्मीद किससे करती है? आप बताओ, आप धर्म की, आप सत्य की उम्मीद किससे करेंगे? बोलो। आप किसी बकरे के प्राणों की रक्षा की भीख मांगेंगे तो मुसलमान से मांगेंगे या हिंदू से मांगेंगे? धर्म की उम्मीद किससे है? बोलो। क्या धर्म की उम्मीद इस पृथ्वी को, क्या धर्म की उम्मीद रावण से है? क्या इस पृथ्वी को धर्म की उम्मीद हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से है? अरे इस धरती को धर्म की उम्मीद हम जैसे भाई भरत जैसों से है। और हमने भी अपने भाई को वनवास भेजकर यदि उसके संपत्ति पे कब्जा कर लिया तो पृथ्वी हमसे धर्म की उम्मीद करती है, और हम ही जब पृथ्वी के धर्म की उम्मीद तोड़ देंगे तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी ना गुरुजी। आप बताओ, धर्म की उम्मीद किससे? आज बाजार में ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि धर्म की बातें मत करो। आज बहुत सारे लोगों को धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों? आज के युग में तो धर्म की बातें कोई सुनना भी नहीं चाहता। जब सुनने वाले नहीं हैं तो उस धर्म के रास्ते पर चलने वाले कितने होंगे? जब धर्म की बातें सुनने को तैयार नहीं है लोग, तो धर्म की बातों पर चलने को तैयार कौन होगा? और सुनो, कोई कितना भी झूठ बोलता हो मेरी मां, कोई कितना भी पाप करता हो मेरी मां, आप मत करना। इस भारत में 99 लोग बेईमान हैं, परंतु ये पृथ्वी उन 99 बेईमानों पर नहीं टिकी। जो एक व्यक्ति जो 100 में एक अच्छा है, उस एक की अच्छाई सच्चाई, उस एक के धर्म के बल पर यह संसार आज भी टिका हुआ है। उस एक के बल पर।
एक बार धर्मराज युधिष्ठिर पांचों पांडव जा रहे थे, तभी एक आदमी आया बहुत सुंदर घोड़ा लेकर। धर्मराज युधिष्ठिर से बोला, ये घोड़ा ले लो। पूरा संपत्ति, बहुत सारा धन था। ये घोड़ा ले लो, सारा धन ले लो। बस युधिष्ठिर एक झूठ बोल दो। युधिष्ठिर जी ने कहा, ना तू अपना घोड़ा तू रख, धन तू रख, मैं झूठ काहे बोलूं। चले। जब पांडव आगे गए तो वहां एक कुआं था, कुआं। वहां पर क्या था कि एक कुएं से 4 घड़े, एक कुएं से बाल्टी से पानी निकालकर 4 घड़े भर गए। 4 घड़े भर गए तो वहां पर एक छोटा सा दिया था, दिया सकोरा, बड़ा सा कुल्हड़ कहो, कुल्हड़। कुल्हड़ मतलब मिट्टी की गिलास। एक कुएं से पानी निकालकर 4 घड़ों को भरा। फिर क्या किया, उन 4 घड़ों का पानी निकालकर उस कुल्हड़ में भरना चाहा तो वो चारों घड़े बार बार खाली तो हो जाएं, पर वो कुल्हड़ को भर ना पाए, कुल्हड़ ना भरा। बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर जी को लगा, हे भगवान ये क्या हो रहा है। घड़े भर गए और भरे हुए 4 घड़ों से एक कुल्हड़, इतना सा ना कुल्हड़ भर पाया। तब तक वो काला आदमी आया, वो घोड़े वाला। अरे भाई क्या हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा ये घड़ों के पानी से कुल्हड़ नहीं भर रहा। वो आदमी बोला, सुनो आपने झूठ बोल दिया, ये ले लो, मेरे घोड़ा ले लो, मेरा धन तुम ले लो। तुमसे बोला था एक झूठ बोलने का, तुमने झूठ बोल दिया, लो। युधिष्ठिर बोले, मैंने झूठ नहीं बोला, सही नहीं भर रहा, देखो। अब वहां पर धर्मराज ने कहा, भैया ये बताओ आप हो कौन, और मुझे ये रहस्य बताओ कि इतना सा कुल्हड़ क्यों नहीं भर रहा है इतने सारे 4 घड़ों से। तब वो आदमी बोला, महाराज मैं कलयुग हूं, मैं जोर से, मैं कलयुग हूं। और ये जो 4 घड़े हैं यह एक बाप के 4 बेटे हैं। मतलब 4 घड़े तो भरे हैं, 4 घड़े तो मतलब एक बाप 4 बेटों को पढ़ा लिखा कर भर देता है, धन धान्य देकर भर देता है, पर उन 4 घड़ों से एक कुल्हड़ ना भर पाया। मतलब वो 4 घड़े 4 बच्चे मिलकर एक बाप का पेट ना भर पाए। ये कलयुग है। कलयुग में ऐसा होगा कि एक बाप 4 बेटों को पढ़ा लिखा करके उन्हें समर्थवान बना देगा, पर वो 4 बेटे मिलकर एक बाप का पेट तक ना भर पाएंगे। और ये आज देखने को मिल रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी वृद्ध माएं रहती हैं जिनके 6 बेटे हैं। एक मां ने 6 बच्चों का पेट भरा अपनी छाती का दूध पिलाकर। एक मां ने 6 बच्चों की तेल मालिश करके उनकी हड्डियां मजबूत कर दी। एक मां ने 6 बच्चों को पढ़ा लिखा करके खिला पिलाकर योग्य बना दिया। पर आज वो 6 मिलकर एक मां का पेट नहीं भर पा रहे। निकाल दिए। गौरी गोपाल आश्रम में रहती है। किसी के 4 बेटे हैं, किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 6 बेटे हैं। अब बताओ धर्म की उम्मीद किससे है?
बोलो। 100 में से 99 लोग गलत हो सकते हैं। मैं आपसे कहूं कि दुनिया कैसी है रहने दो, लोग क्या कर रहे हैं करने दो, लोग झूठ बोल रहे हैं बोलने दो, छल कर रहे हैं करने दो। तुम मत करना, आप मत करना, क्योंकि आप सत्संगी हैं। ये दुनिया अपना धर्म छोड़ दे, दुनिया अपना कर्तव्य छोड़ दे, दुनिया सत्य के राह पर चलना भले छोड़ दे, मेरी हाथ जोड़ के विनती आपसे है, आप सत्संगी हो, आप लोग तो अपना धर्म ना छोड़िएगा। ये पृथ्वी टिकी है तो आप जैसे कुछ अच्छे भक्तों के बल पर, आप जैसे कुछ अच्छे सच्चे लोगों के बल पर, वरना कहां आज कोई सत्य बोलने को तैयार है, कहां आज कोई दया करने को तैयार है। भरत जी कह रहे, यदि मुझे राजा बनाया तो पृथ्वी रसातल में चली जाए। तो लोगों ने कहा, भरत जी बताओ क्या करें। भरत जी ने कहा, मैं राम जी से मिलने जाऊंगा।